अस्सलाम वालेकुम इंटर क्लास। आज हम डेवलपमेंट को कंटिन्यू रख रहे हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स के अंदर एबनॉर्मल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के दौरान जो बच्चा बन रहा है नेचुरल प्रोसेस से नॉर्मल बन रहा है तो नॉर्मल कंडीशंस में वो बन रहा है। अगर उसमें कोई डिफेक्ट होता है जीन्स का या कोई एबनॉर्मलिटी जीन्स की आ जाती है डेवलपमेंट के दौरान, माइटोटिक सेल डिवीज़न के दौरान मियोसिस सेल डिवीज़न मियोटिक एरर आ जाता है तो उसमें जो बच्चा पैदा होता है वो अफेक्टेड होता है, किसी न किसी डिजीज़ में मुब्तला होता है, उसको एबनॉर्मल डेवलपमेंट कहते हैं। तो एबनॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिजीज़ हैं जो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है माइक्रोसेफली। ये स्केलेटल डिसऑर्डर डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि स्कल जो है, स्कल जो बन रहा है जिसमें हेड एंड फेस होता है, जिसमें 22 बोन्स होते हैं जॉइंटेड विथ ईच अदर टू फॉर्म स्कल। तो ये स्कल नॉर्मल से छोटा होता है, शार्ट होता है, तो इसको माइक्रोसेफली कहते हैं। ये एबनॉर्मलिटी है स्केलेटल डिसऑर्डर डिजीज़ की, जो जेनेटिकल डिसऑर्डर डिजीज़ भी कहलाती है। उसके बाद दूसरा जो डिसऑर्डर है जीन का डिफेक्टिव है वो है क्लेफ्ट प्लेट्स। तो इसमें दो प्रोसेस होते हैं। एक तो लिप्स जो हैं, लिप्स काटा हुआ होता है, आपने देखा होगा अपर जा जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो नोजल कैविटी एंड माउथ कैविटी जो सेपरेटेड है, ओवर कैविटी उसमें गैप होता है, तो मस्टिकेशन में प्रॉब्लम होता है, उसको क्लेफ्ट प्लेट कहते हैं। उसके बाद दूसरी प्लेट जो होती है क्लेफ्ट एपिग्लोटस एंड ग्लोटस के दरमियान कार्टिलेजिनियस बोन होती है, वो जो है प्लेट एब्सेंट होती है, तो इनगल्फिंग में प्रॉब्लम होता है। इस डिसऑर्डर, ये भी स्केलेटल डिसऑर्डर डिजीज़ है, इसको क्लेफ्ट प्लेट कहते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे है पॉलीडेक्टाइल। पॉली मीन्स मैनी, डेक्टाइल बेसिकली इंसान जो है वो पेंटाडेक्टाइल है, मीन्स 5 फिंगर्स हैं एक हैंड के अंदर, और लिम्स के अंदर 5 फिंगर्स या टोड्स होती हैं। पॉली मीन्स मैनी मीन्स 5 से ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा फिंगर आ जाती है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे इंसान भी पैदा हो रहे हैं जिसमें एक्स्ट्रा थंब होता है या एक्स्ट्रा फिंगर होती है, इस कंडीशन को पॉलीडेक्टाइल कहते हैं। ये जीन्स का डिफेक्टिव है, ये कोई डिजीज़ नहीं है, जेनेटिकली डिसऑर्डर डेवलपमेंट की एबनॉर्मलिटी है, तो उसको पॉलीडेक्टाइल कहते हैं। उसके बाद है डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया में क्या होता है, बेसिकली जो हमारी हार्ट है वो लेफ़्ट की साइड पे फंक्शनल होती है, लेकिन डिसऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से डेक्स्ट्रोकार्डिया में क्या होता है कि हार्ट जो होती है राइट साइड पे होती है, तो इस कंडीशन को कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं बोन मैरो के अंदर, तो बोन मैरो के अंदर जो है वो डिफेक्टिव जीन्स जो हैं वो एबनॉर्मल आरबीसीज प्रोड्यूस कर रहे हैं जो एनीमिया का बायस करते हैं। तो इस कंडीशन को जो होते हैं, शेप जो होती है फ्रैंक आरबीसीज की वो नॉर्मल नहीं होती है, एबनॉर्मलिटी होती है, तो उस कंडीशन को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। उसके बाद टर्नर सिंड्रोम, ये मियोटिक एरर की डिजीज़ है, 7 चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। इसमें क्या होता है कि एक क्रोमोसोम जो होता है वो कम होता है सेक्स का, तो इस कंडीशन को कहते हैं जो टर्नर सिंड्रोम। इसमें बेसिकली फीमेल अफेक्टेड होती है और ये अनफर्टिलाइज्ड रहती है फॉर एवर, और इसमें सेकेंडरी करेक्टर्स अपेयर नहीं होते हैं, ये कभी मैच्योर नहीं होती। दूसरा है क्लाइन फिल्टर। क्लाइन फिल्टर में क्या होता है कि ये मेल के अंदर कॉमन होती है, इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उसमें फीमेल के करेक्टर्स भी अपेयर हो जाते हैं। ब्रेस्ट में मेमोरी ग्लैंड्स की प्रोडक्शन होती है, तो टेस्टिस शार्ट होते हैं, ये भी अनफर्टिलाइज होता है। क्लाइन फिल्टर ख्वाजा सर आपने देखा होगा जो मेल एंड फीमेल में की कैटेगरीज में शुमार नहीं है, वो अनमेच्योर रहते हैं फॉर एवर, उसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं है। तो टर्नर सिंड्रोम जो है वो फीमेल अफेक्टेड होती है, क्लाइन फिल्टर में मेल अफेक्ट होता है। तीसरी कंडीशन होती है डाउन सिंड्रोम। मियोटिक एरर में एक तो कम क्रोमोसोम आ रहा है सेक्स का, या तो एक्स्ट्रा आ रहा है 3x आ रहे हैं, या 2x एक y आ रहा है, तो ये दोनों अफेक्टेड होती हैं। इसमें मेंटली रिटार्डेशन होती है,
और उसके बाद हेमोफीलिया है। हेमोफीलिया में क्या होता है कि क्लॉटिंग की जो एबिलिटी है, मीन्स प्लेटिलेट्स की जो फॉर्मेशन है बोन मैरो के अंदर वो डिफेक्टेड होती है, तो ब्लड की क्लॉटिंग अफेक्टेड होती है। इस कंडीशन को हेमोफीलिया कहते हैं। अगर कोई मामूली इंजरी होती है तो उसका पूरा ब्लड निकल जाता है, इस कंडीशन को हेमोफीलिया कहते हैं। उसके बाद है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है, आरबीसी फ्रेंगाइल टाइप हो जाते हैं, मीन्स उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती है ऑक्सीजन कैरी करने की, तो इस कंडीशन को थैलेसीमिया कहते हैं। तो ये जेनेटिकली डिसऑर्डर डिजीज़ हैं जो डेवलपमेंट के दौरान ही शिफ्ट होती हैं और बच्चा जो है अफेक्टेड होता है। इसको एबनॉर्मल डेवलपमेंट कहते हैं। और कल कंटिन्यू रखेंगे।